नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात, अब 5 नहीं 25 लाख तक मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। सीएम योगी जल्द करेंगे ऐलान। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, अगस्त में महीने में बढ़कर आएगा बिजली का बिल। यूपी के मछली पालकों के लिए खुशखबरी, अब 14 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेंगे अनुदान, ट्रेनिंग और बोट सब्सिडी का फायदा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग बच्चों को अब स्कूल आने जाने के लिए मिलेंगे 600 रुपए हर महीने। मुजफ्फरनगर में कबूतरों को बनाया जासूस, पैर में बांधी लाइट, उड़ाकर फैलाया ड्रोन का भ्रम, 2 शातिर गिरफ्तार। रक्षाबंधन से पहले सहारनपुर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 कुंतल जहरीला पनीर और 450 लीटर नकली दूध बरामद। सिद्धार्थनगर में दबंगों की क्रूरता का वीडियो वायरल, युवक को बेरहमी से पीटा गया। अयोध्या में शराब के नशे में दरोगा का हंगामा, राहगीरों से की बदसलूकी। औरैया में नाग पंचमी पर युवक को सांप ने काटा, गले में डालकर बना रहा था रील, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में चोरों ने एक रात में दारोगा, डॉक्टर और मास्टर के 5 घरों को किया साफ, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा पहुंची, विश्वविद्यालय में हुआ भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कॉलेजों की हालत चिंताजनक, 1 लाख से ज्यादा सीटें खाली, सिर्फ 45,000 ने ही लिया एडमिशन। नोएडा के दादरी में बिजली संकट गहराया, खराब सप्लाई से 25 व्यापारी कर चुके हैं पलायन, 400 और छोड़ सकते हैं शहर। लखनऊ में बदले नियम, 1 सितंबर से बिना ऑनलाइन सत्यापन के नहीं दौड़ेंगे ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा अनिवार्य। लखनऊ में एडिशनल एसपी मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में मिला शव। कुछ प्रतिशत लड़कियां ही शुद्ध हैं, संत प्रेमानंद के इस बयान पर मचा बवाल, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने किया आंदोलन का ऐलान। योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर अब 1 लाख रुपए तक की छूट। 31 जुलाई से लखनऊ आने जाने वालों के लिए बड़ी चेतावनी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 बंद, यशवंतपुर एक्सप्रेस अब उतरेटिया से चलेगी। यूपी में खाद की भारी किल्लत पर कृषि मंत्री सख्त, बोले अब कंपनियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 10 अगस्त से पूरी तरह बैन होगा प्लास्टिक, दूध के डिब्बे से माला टोकरी तक सब पर रोक। यूपी के हाथरस जिले में 2 लाख लोगों का राशन रुक सकता है, ई-केवाईसी न कराना पड़ सकता है भारी, डेडलाइन 31 अगस्त तय। सीतापुर धर्मांतरण में चौंकाने वाला खुलासा, चेन्नई से हो रही थी फंडिंग, पूछताछ में आरोपियों ने उगले और कई राज। यूपी के बुलंदशहर के 20 से ज्यादा गांवों में ड्रोन की दहशत, ग्रामीणों ने फायरिंग कर खदेड़े। कौशाम्बी के महेश गौतम ने इंटरनेशनल एथलेटिक्स में जीता कांस्य, जिले में खुशी की लहर। लखनऊ में दरोगा की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम हाउस में शव लेने के लिए भिड़ी दोनों पत्नियां, एक बोली मैं पहली हूं, दूसरी ने जताया साथ रहने का हक, पुलिस ने पिता को सौंपा शव। 11 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा मानसून सत्र, 15 और 16 अगस्त को रहेगा विश्राम। झांसी में प्राइवेट बैंक कर्मियों की गुंडागर्दी, लोन की किश्त नहीं दी तो महिला को बनाया बंधक। यूपी में टीजीटी के 7,466 पदों पर भर्ती शुरू, बीएड वालों के लिए सुनहरा मौका, 1,40,000 तक मिलेगी सैलरी। यूपी में जातिगत जनगणना की तैयारी शुरू, फरवरी 2027 में होगी जनगणना। यूपी पॉलिटेक्निक के 1 लाख छात्र रिजल्ट से नाराज, 2,50,000 से ज्यादा कॉपियां फिर से जांचेगा बोर्ड, 6 अगस्त तक दोबारा जारी होंगे परिणाम। वाराणसी, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 45 दिन में 20 साल की सजा, कोर्ट ने 12,000 का जुर्माना भी लगाया गया। रामपुर में पुलिस पर फिर हमला, जांच करने पहुंची डायल 112 टीम पर भीड़ ने किया हमला, सिपाही गंभीर रूप से घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार।
आगरा का मर्चेंट नेवी अफसर मनीष यादव इंडोनेशिया में समंदर की लहरों में डूबा, परिवार में छाया मातम। यूपी में भारी बारिश की बड़ी चेतावनी, अगले 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल, बिजली गिरने की भी चेतावनी। पीएम किसान की 20वीं किस्त का ऐलान, 2 अगस्त को किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए, केवाईसी जरूरी वरना रुक सकती है रकम। अलीगढ़ में कुत्तों का आतंक, 7 महीने में 72,000 से ज्यादा लोगों को किया घायल, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा हुए शिकार। ऑनलाइन पेमेंट में होने वाला है बड़ा बदलाव, अब यूपीआई पेमेंट होगा फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से, पिन की झंझट खत्म। मुजफ्फरनगर में फर्जी गोलीकांड की साजिश का खुलासा, 3 सगे भाई गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में बड़ा हादसा टला, रेलवे क्रॉसिंग का बूम तोड़, ट्रैक पर फंसा सीमेंट से लदा ट्रक, ट्रेन टकराने से बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के आईटीआई संस्थानों में 64,000 से ज्यादा सीटें खाली, तीसरे चरण की काउंसलिंग 31 जुलाई से। डाक विभाग का बड़ा फैसला, 2 अगस्त को नहीं होगा कोई लेन देन, 4 अगस्त से शुरू होंगी नई सुविधाएं। सहारा रिफंड में बड़ी राहत, जिन निवेशकों को पहले नहीं मिला पैसा अब दोबारा कर सकते हैं आवेदन। सरकार ने सीआरसीएस पोर्टल पर री सबमिशन की सुविधा शुरू की, 45 दिन में मिल सकता है रिफंड। पीएम किसान योजना में अपात्र किसानों पर गिरी गाज, सरकार ने वसूल लिए 416 करोड़ रुपए, रिकवरी अभी भी जारी। लखनऊ से अब सीधा अमेरिका और यूरोप जाना होगा आसान, एयरपोर्ट विस्तार की मंजूरी, जल्द शुरू होंगी लंबी दूरी की उड़ानें। सीबीआई का बड़ा एक्शन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली एनसीआर में घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 22 बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर, 47 जगहों पर छापेमारी। भारत पर अमेरिका की बड़ी सख्ती, डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए 25% आयात शुल्क। यूपी में शिक्षकों के तबादले पर नई गाइडलाइन जारी, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और 2 साल से कम सेवा वालों को मिलेगी पहली प्राथमिकता। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा केस में सबूत न मिलने पर 10 आरोपी बरी, गवाह भी पलटे। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ऑपरेशन शिवशक्ति के तहत मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर, हथियार भी बरामद, तलाशी अभियान जारी। शाहजहांपुर जिले में वकीलों के सामने उठक बैठक लगाने वाले आईएएस पर गिरीगाज, 36 घंटे बाद ही एसडीएम का तबादला। यूपी के गाजियाबाद में अवैध गोदाम और इमारतों पर चला जीडीए का बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 3 निर्माण किए गए ध्वस्त। राकेश टिकैत ने मायावती को बताया किसानों की सबसे बड़ी हितैषी, बिहार चुनाव में एसआईआर का खुला समर्थन। सोनभद्र में सांप के डसने से 15 साल की किशोरी की मौत, इलाज में देरी बनी कारण। बरेली के हाफिजगंज इलाके में पकड़ा गया तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। यूपी वालों के लिए खुशखबरी, 1 करोड़ की हार्ट सर्जरी सिर्फ 5 लाख में। लखनऊ पीजीआई में पहली बार शुरू होगा हार्ट ट्रांसप्लांट। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा जिनकी सोच सिर्फ परिवार तक सीमित, वे युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे। यूपी पुलिस में एसआई और एएसआई भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर में, गोपनीय, लिपिक, लेखा और कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए जल्द जारी होगा शेड्यूल। यूपी के एडेड स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया हुई तेज, 5 अगस्त तक भेजनी होगी रिक्तियों की सूची। सीएम योगी ने किया युवा उद्यमी विकास अभियान का शुभारंभ, 9 जिलों में हॉस्टलों की सुविधाएं बढ़ेंगी। यूपी बना देश का पहला राज्य जहां एआई से सड़क हादसों की पहचान और रोकथाम होगी। मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान टूटी दुकान, सदमे में व्यापारी चेतन ने छत से कूदकर दी जान। बीजेपी नेता का भाई था मृतक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे परिवार से मिलने। यूपी के श्रावस्ती जिले में नेपाल की सीमा पर बनी अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। बरसात में बिजली फॉल्ट से निपटने के लिए यूपी में बिजली कर्मियों की छुट्टियां पर 30 सितंबर तक रोक। सोनभद्र के स्कूल में शिक्षक की बेरहमी, मासूम को पाइप से मारा, पिता ने की कार्रवाई की मांग। यूपी में बारिश बाढ़ से हाहाकार, प्रयागराज, जालौन, सोनभद्र में हालात बिगड़े, घरों में घुसा पानी, नाव से भेजा जा रहा दूध राशन।
अयोध्या की सड़कों को संवारने के लिए 2451 करोड़ की योजना को मंजूरी। योगी सरकार ने विधायकों संग बैठक के बाद दी हरी झंडी। बलिया को बड़ी सौगात। अब अयोध्या, महाकाल और वैष्णो देवी दर्शन के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस अब सीधे बलिया से चलेगी। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करना मौलाना को पड़ा भारी। डिबेट के बाद सपा नेताओं ने मारा थप्पड़। दिल्ली में 6 महिलाएं चला रही थीं बच्चों की तस्करी। गरीबों से खरीद, अमीरों को बेच रहे थे नवजात। अपार आईडी योजना के तहत देश भर के 31.56 करोड़ छात्रों को मिला यूनिक डिजिटल पहचान नंबर। यूपी बना नंबर 1 राज्य, लेकिन बंगाल में अब तक एक भी छात्र का नहीं हुआ पंजीकरण। बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश पर हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई लताड़। कहा, सरकार धर्म से दूर रहे।